जब 2005 में हमारी शादी भई तो इते हम शादी होके आए तो बहुत परेशान थे। एक ठिया छोटो सो घर है तो वो घर में सब कोई रहबे करत तो, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे पानी आनी गिरे तो भी ज्यादा बहुत परेशानी हो भी करत थी। कछु कोई कमावे वाला हतो ही नहीं, खाली एक जने बस कमाते और 4-5 जने थे खर्चा के लाजे। फिर किसानन को काम करन लगे तो उसे भी गेहूं मिलते। किसानन के काम में पैसा तो मिलत नहीं है, जैसे गांव में रहो गांव के काम में पैसा कम मिलत है। मेरा नाम मीना सेन है और मैं जाखरौन कला में रहती हूँ। मेरे यहाँ 1 एकड़ खेती है, मैं उसमें खेती करती हूँ और घर पे एक छोटी सी दुकान है तो वो भी चलाती हूँ। हमारा छोटा सा परिवार है और परिवार में 9 जने हैं। हमारे सास ससुर हैं, हम हैं, हमारे पति हैं, 5 बच्चे हैं मेरे। जब 2005 में हमारी शादी भई तो इते हम शादी होके आए तो बहुत परेशान थे। एक ठिया छोटो सो घर है तो वो घर में सब कोई रहबे करत तो, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे पानी आनी गिरे तो भी ज्यादा बहुत परेशानी हो भी करत थी। इसे के ज्यादा जगह हती ने और खर्चा की भी बहुत हैरानी थी कि कछु कोई कमावे वाला हतो ही ने, खाली एक जने बस कमाते और 4-5 जने थे खर्चा के लाजे। जब हमारे पति कछु काम भी नहीं कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सिर पे पढ़वे जावे करत थे। वे पढ़वे जाते तो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन दुकानें जाते। सैलून की दुकान हती, वो भी दूसरन की दुकान पे जाते काम करवे के लाजे। वहाँ पे कबहू 7 रुपया मिले, कबहू 5 रुपया मिले, इतने पैसे मिल भी कराते। और जैसे छुट्टी भई स्कूल की तो दूसरन की मजूरी करवे भी चले जाते। अब इसके बाद 12वीं पूरी पढ़ाई कर ली तो हमने सोची कि अब 12वीं तो तुम्हारी हो गई है, कछु काम नहीं है तो खेती करन लगी। खेती करी तो उमें से गेहूं जो कछु भी सोयाबीन भाव कछु घरे रख ले गेहूं और कछु बेच दस, उसे पैसा मिले तो पैसा जोड़ के रखत गए। फिर किसानन को काम करन लगे तो उसे भी गेहूं मिलते। किसानन के काम में पैसा तो मिलत नहीं है, जैसे गांव में रहो गांव के काम में पैसा कम मिलत है, गेहूं मिलत तो उसे भी काम कर वो चालू कर दो और धीरे धीरे जो मिलो सो अपना थोड़ो थोड़ो बचात गए। फिर इसके बाद हमारी एक छोटी वाली मोड़ी हो गई। मोड़ी होवे के बाद का भाव के अब पैसा तो चाहनी थे हते ही नहीं, हैरानी होता ही थी। अब पहले के समय ऐसे थे कि काम भी नहीं ऐसा मिल रहा तो, अगर काम भी मिल रहा तो पैसा नहीं देवे कराते आदमी और मजूरी ऐसी लगात ना थी। तो इसके बाद खर्चा पूरा नहीं हो रहा था तो यहाँ गांव में एक स्कूल है, 1ली से लेके 5वीं तक, उसमें हम खाना बनाने जाने लगे अपनी गुड़िया छोड़ के। जब उस समय 500 रुपया मिलते थे खाना बनाए के। फिर हमने सोचा कि तुम्हें भी कछु काम नहीं है तो इसी स्कूल में हमारे पति पढ़ाने भी जाने लगे अतिथि में, तो 2-3 साल उन्होंने पढ़ाया भी है वहाँ पे। सो अब खेती भी करने लगे और पढ़ाने भी जाने लगे और किसानन को भी काम करने लगे तो और ज्यादा आमदनी होने लगी और बचत भी होने लगी। हमारे एक छोटो सो खपरन वालों घर को पहले, उसके बाद हमने 5-6 साल बहुत मेहनत की। 3-4 साल तक हमने कहूँ मजूरी भी करी तो उससे भी पैसा बचा के रखो मजूरी के बाद, और स्कूल में खाना बनावे गए। जब इसके बाद 6-7 साल हमने मेहनत करी, उसके बाद हमने एक कमरा बनवा पाया पक्का वाला। फिर बाद में पैसे भी बढ़ गए थे स्कूल के, 500 से 1000 हो गए थे तो उसमें भी बचन लगे थे। और कछु हमारे पति भी काम कार भी करते तो वे भी दे देते खर्चा वर्चा के लाज और कछु बच जाते उनके में से। अब उसके बाद दूसरी मोड़ी हुई तो दूसरी मोड़ी को भी खर्चा बढ़ गया। फिर तीसरी हुई तो तीसरी का, फिर 4 हुई तो उनका भी, फिर बाद में भैया हुए तो उनको और ज्यादा खर्चा बढ़ गया। अब 4 लड़की भाई, उसके बाद लड़का हुआ तो और अच्छा। फिर अब हम खेती भी करते हैं और खेती के साथ साथ छोटी सी दुकान भी खोल ली तो दुकान भी खोले हैं तो वो किराने की दुकान भी चलाते हैं। इसके साथ साथ स्कूल में खाना भी बनाते हैं हम। सो उसमें से भी 2000 रुपये मिलते तो उसमें से कुछ बचा लेते, कुछ दुकान में से। और अब पहले बहुत परेशानी थी, अब पहले से इतनी हैरानी के बाद हमने अपना एक पक्का घर बना लिया है और हमारे बच्चे हैं वे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने। हम अपने बच्चों को हम समझाते रहते हैं, अपनी बेटियों को, कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, कुछ बन के दिखाओ। और समाज में रिवाज है कि 18 साल की लड़कियां भाई उनकी शादी कर दो
तो हमें अपनी लड़कियन की शादी नहीं करने है, अपनी लड़कियन को कछु अच्छो बन के दिखाने हैं कि बेटा अच्छो पढ़ो, कछु बन के दिखाओ अपने मम्मी पापा को और अपने गांव को नाम रोशन करो।